गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम आबकारी आरक्षक का जो फ्री ऑफलाइन क्लासेस चालू होने वाली है हमारे बिलासपुर ब्रांच में, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्लासेस कब होंगी, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगी, बैच किस तरह से रहने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सब पर हम चर्चा करेंगे। देखो सिलेबस आप पहले समझ लो कि आबकारी आरक्षक का जो सिलेबस है, ठीक है, आबकारी आरक्षक का वैसे सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लोगे सिलेबस तो आपको टाइमिंग समझने में आसानी होगा। देखो सिलेबस में आपका सामान्य अध्ययन में इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दर्शन, कला, साहित्य और समसामयिक घटनाएं, वही है जो सारे एग्जाम में रहता है लगभग इंडिया जीके का। और छत्तीसगढ़ के सिलेबस में छत्तीसगढ़ का जीके पूरा है। इसके अलावा मैथ्स, हिंदी, छत्तीसगढ़ी बोली, रीजनिंग और अंग्रेजी है। तो ये जो इतने सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को कैसे हम कवर करेंगे? तो देखो भाई, जो हमारी क्लासेस है वो 1 अप्रैल से चालू हो रही है, ठीक है। जो आबकारी आरक्षक की जो हमारी क्लासेस है वो कब से चालू हो रही है? तो आबकारी आरक्षक, बाकी पूरा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि इस वैकेंसी आप जान रहे हो ये महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि इसमें फिजिकल तो होना नहीं है, ठीक है। पुरुषों के लिए भी अच्छा वैकेंसी है क्योंकि फिजिकली आप फिट तो हो ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छे से तो ये एग्जाम जो है क्लियर हो सकता है आपसे, है ना। देखो आबकारी आरक्षक का जो फ्री क्लासेस जो है, फ्री ऑफलाइन क्लासेस जो है वो हमारा बिलासपुर में चलेगा, ठीक है। फ्री ऑफलाइन क्लासेस जो है वो बिलासपुर ब्रांच में स्टार्ट होगा। कोरबा ब्रांच में जो है वो क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो उसका फीस आपको लगेगा, ठीक है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एडमिशन फीस, देखो एडमिशन फी जो है वो 0 है, ठीक है, 0 है। और रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन आपको 1 अप्रैल से पहले कराना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आपको लगेगा इसमें, जैसा हमने हॉस्टल वार्डन के टाइम पे भी आपसे रजिस्ट्रेशन फीस जो लिया था वो लिया था आपको 499 और पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करके हमने दिया था। तो ये रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा। एडमिशन फी 0 है। इसमें आपका जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 2 फोटो लगेगा एडमिशन के लिए, और आपको खुद आना होगा एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो बैच का टाइमिंग है, ठीक है, बैच टाइम भी देख लीजिए आपका मैच हो रहा है कि नहीं। तो बैच टाइम रहने वाला है 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2, 4 घंटे क्लासेस जो है वो डेली चलेंगी, ठीक है। डेली 4 घंटे क्लासेस चलेंगी। सब पे चर्चा करेंगे, पहले मैं बैच टाइम बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे आप पूछ लीजिएगा। तो 10 से 11 में आपका जो है सबसे पहले आपका 10 से 11 में आपका हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा वाला जो पोर्शन है ना वो हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली। तो इस बैच में आपका देखो 27 जुलाई को एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम डेट कब है भाई? तो एग्जाम डेट आपका है 27 जुलाई, ठीक है। एग्जाम डेट क्या है भाई? 27 जुलाई, ठीक। और आपके पास जो है अभी से अगर आप देखो तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा और जुलाई पूरा नहीं है। 27 जुलाई को तो एग्जाम ही है। तो हम लोग 3 महीने का टारगेट रखते हैं कि ये क्लासेस जो है वो आपका हम 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। और अगर मान लो कुछ सिलेबस बच भी गया तो लास्ट में 15 दिन, मतलब 27 दिन तो है हमारे पास, तो 15 दिन में बाकी सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो 3 महीने का टारगेट लेकर चलेंगे। सबसे पहले वाले बैच में आपका हिंदी, इंग्लिश और आपका छत्तीसगढ़ी भाषा, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोली, ये कवर होगा आपका पहली क्लास में। मतलब 3 महीने तक हम लोग हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो 10 से 11 के बैच में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका देखो हिंदी है, इंग्लिश है, छत्तीसगढ़ी बोली है, 7, 7 और 6 है ना। आपका टोटल 7, 7, 14 और 6, 20 नंबर वहां से कवर होगा, ठीक है। तो यहां पर 20 अंक आपका कवर हो जाएगा। 11 से 12 के बैच में, ये बैच रेगुलर चलेंगी, ठीक है, रेगुलर मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग जो है हम सेकंड बैच में रखेंगे। इसके अलावा 3 महीने तक हम लोग छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ेंगे 12 से 1 में, और 1 से 2 में, देखो ये क्या है ना, 1 से 2 में आप जान रहे हो इंडिया जीके का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इंडिया का जीके जो है वो पूरा जो है बहुत बड़ा सिलेबस होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंडिया जीके को, ठीक है, इंडिया जीके को हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रखेंगे।
तो 1 से 2 का टाइम रहेगा, वो रहेगा इंडिया जीके का टाइम, और ये लास्ट में रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो सकता है ये बैच 1 से 2 के जगह पे 2:30 बजे खत्म हो। तो टोटल आपको क्या होगा, टोटल आपका 4 घंटे का बैच चलेगा। ठीक है, 4 घंटे की रेगुलर क्लास चालू हो जाएंगी आपके 1 अप्रैल से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, या हमारा बिलासपुर वाला जो एकेडमी है वो डीपी विप्र कॉलेज के जस्ट बगल में है। आप कैसे पहुंच पाएंगे, तो डीपी कॉलेज आप पहुंचेंगे ना, डीपी विप्र कॉलेज गांधी चौक में, तो जस्ट बगल में एक ओसो मंगल बुक डिपो है, तो उसके पीछे वाले बिल्डिंग में, जस्ट उसके पीछे वाले बिल्डिंग में। ठीक है, जस्ट ना उससे लगा ही हुआ है। तो आप जो है इसके लिए आप जानकारी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने खुद आना होगा। ठीक है, खुद रजिस्ट्रेशन कराने आना होगा। नहीं जी, ठीक है, तो ये जो है फ्री बैच रहने वाला है। और ऑनलाइन वालों को तो देखो, ऑनलाइन वालों आप अगर आबकारी आरक्षक का तैयारी कर रहे हो, आपके लिए फीस बहुत ही कम है। ठीक है, आपके लिए फीस कितना ही है, 299 रुपए में। ठीक है, 299 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जा रहा है। ठीक है, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं उतना तो हम लोग 1 महीने का रिचार्ज करा देते हैं, नहीं कराते हैं, लगभग 250-300 ही पड़ता है हम लोग का रिचार्ज कराना, या कोई बुक खरीदोगे तो उतना लग जाता है। ठीक है, तो उतना हम लोग जब उसमें लग जाता है, देखो आबकारी आरक्षक का कोर्स है, एप्लीकेशन जैसे ही ऑन करोगे, सीजी एग्जाम में जैसे ही क्लिक करोगे तो ये रहा आबकारी आरक्षक का कोर्स। इसमें क्लिक करने के बाद आपको कूपन कोड जो है, यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो ये लक्ष्मण सर करके कूपन कोड लिखा है 50% ऑफ, इसी में आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपका आबकारी आरक्षक का कोर्स जो है 299 मिल जाएगा। बाकी सारे कोर्स में भी वैसा ही है, रेट कम रेट में ही आपको सारी चीजें मिल जाती है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। तो ये रहा एग्जाम डेट के हिसाब से, एग्जाम डेट के हिसाब से हमने टाइम टेबल जो है वो सेट किया है कि हम 3 महीने में आबकारी आरक्षक जो है उसका बैच आपका कंप्लीट करेंगे। देखो बिलासपुर वाला जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें सीट लिमिटेड है, तो मैं पहले ही बता दूं आपको कि इसमें जो है सिर्फ आपका सीट कितना है 30, तो 30 फ्री सीट ही है। ठीक है, सिर्फ 30 ही फ्री सीट है। तो वही है, जो पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेट होने वालों का दिक्कत हो सकता है। और ये 1 अप्रैल से पहले कराने पे ही आपको जो है 499 पड़ेगा, नहीं तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 999 लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन में फीस बहुत कम है जी, ऑनलाइन में फीस बहुत कम है, 299 रुपए है। वो रिचार्ज एक बुक खरीदोगे ना उससे भी कम फीस में जो है आपका ऑनलाइन कोर्स मिल जाता है। तो वो क्या है ना, टैक्स वैक्स उतना लगना ही है, क्योंकि ऑनलाइन सुविधा आप ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, पता है, इसलिए। नहीं तो वो पूरा फ्री करते बनता तो वो भी कर देते, पता है, इसलिए ऑनलाइन में पूरा फ्री करते नहीं बनता है। ठीक है, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस क्यों ले रहे हैं भाई, तो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं लेकिन वो आते नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करा लिए लेकिन आ नहीं रहे और बता भी नहीं रहे कि सर हम नहीं आएंगे क्लास, हम मतलब हमारे कुछ कारण के कारण हम क्लास जो है किसी भी कारण कोई भी रीजन के कारण हम क्या कर रहे हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सीट क्या है, वेस्ट ना हो, इसलिए जो है रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है। फॉर्म फिलअप देखो जुलाई में एग्जाम है, तो आप मान के चलो कि जून में इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, जून में इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इस पे और बात कर लेते हैं, बैच की टाइमिंग जो है। ठीक है, बैच की टाइमिंग पे हम बात करें, देखो छत्तीसगढ़ का जीके इस बैच से आपका 33 अंक का इससे कवर हो जाएगा, इंडिया जीके का 33 अंक इससे कवर हो जाएगा। तो ये तो हर कोई पढ़ेगा, लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा सिलेबस है, तो एक्स्ट्रा सिलेबस जो है जैसे ये 20 अंक का है। ठीक है, ये 20 अंक का है और 14 अंक का ये है, तो इसके लिए हमने सेपरेट 1-1 घंटा इसलिए दिया है ताकि मेन कंपटीशन जो है वो इसी में रहने वाला है, इन 34 अंकों में ही, क्योंकि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी, छत्तीसगढ़ी भाषा और इंग्लिश, इसके क्वेश्चन ज्यादातर क्या होते हैं, गलत होते हैं। ठीक है, ज्यादातर इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत होते हैं। मैथ्स रीजनिंग कई बार ऐसा होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बनता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भी, तो जो भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो आप, बिलासपुर वाले एकेडमी मैंने आपको बता दिया, डीपी विप्र कॉलेज के जस्ट बगल में, वहां पे एक ओसो मंगल बुक डिपो, उसके जस्ट पीछे वाली बिल्डिंग में ही है, जस्ट, है ना, तो वहां से आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्लासेस आपका 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से पहले एकेडमी आके कराना होगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और 2 फोटो लगेगा। ठीक है, चलो
और ऑनलाइन जिनको ज्वाइन करना है वो एप्लीकेशन से 299 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन जिनको भी ज्वाइन करना है, और जो लोग जैसे ऑनलाइन में पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी के लिए आप ऑफलाइन से जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन में भी मैंने इसको फ्री कर दिया है। बैच जो है एडमिशन फीस आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। एसटी वालों को जो हाइट में जो छूट दिया हुआ है उतना ही है जी, ठीक है। जो आप बोल रहे हो एसटी वालों को हाइट में छूट मिलेगा कि नहीं करके, तो वो जो छूट दिया हुआ है वो उतना ही है। इसके अलावा इसके बुक लिस्ट के बारे में बात कर लें हम, तो आप अगर आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑनलाइन कोर्स से आप पढ़ रहे हो, आपको आते नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन में भी सेम ही क्लास चलनी है ना, कुछ अलग नहीं है। तो आप देखो, अगर आपको इंडिया जीके कवर करना है तो इंडिया जीके कवर करने के लिए ये 3 बुक आप प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले थ्योरी के लिए तो आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। लूसेंट का क्या कर लेंगे, सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, और इसी का ऑब्जेक्टिव आपने लिया होगा। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मंगा लीजिएगा। कहां से मंगाएंगे भाई, तो अगर आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हो, और अगर आपके नजदीक में कोई बुक स्टोर नहीं है तो ऑनलाइन बुक मंगाने के लिए आप जो है साहू बुक डिपो से संपर्क कर सकते हो, ठीक है। हमारा जो बुक डिपो है इससे आप संपर्क कर सकते हो, और यहां से आप क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। ऑनलाइन जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा इस नंबर पे 7489993939। तो इसमें व्हाट्सअप करके आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन डाउन, वैसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हो एप्लीकेशन, और वहां से भी मंगा सकते हो, है ना। 8 से 10 दिन में बुक आपके पास पहुंच जाता है। इसके अलावा व्यापम वस्तुनिष्ठ, आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से समझना है, व्यापम के संभावित प्रश्न देखने हैं, आए हुए प्रश्न नहीं, संभावित प्रश्न देखने हैं, तो आप ये वाला बुक प्रिफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया इंडिया जीके। छत्तीसगढ़ के जीके के लिए हम क्या करें भाई, है ना। तो देखो छत्तीसगढ़ के जीके के लिए हम क्या करें, तो छत्तीसगढ़ के जीके के लिए आप जो है ये छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन का बुक फॉलो कर सकते हो भाई, छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन। और इसका ऑब्जेक्टिव के लिए आप प्रतियोगिता सारांश का ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बुक से आपका छत्तीसगढ़ का जीके कंप्लीट हो जाएगा, सफिशिएंट है। इसके अलावा आपका अगर आपको मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी पढ़ना है तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी के लिए देखो, मैथ्स के लिए हमारे एकेडमी का ही बुक आता है, और दूसरा क्लास नोट जो है वो काफी होता है, क्योंकि 7 प्रश्न आने वाले हैं, बस बहुत ज्यादा टफ नहीं रहेंगे। तो जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना इनफ है, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक चाहिए ही। तो एक बुक मैथ्स आप ये ले सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, रीजनिंग ये ले सकते हो। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, हर चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है बस। और हिंदी का व्याकरण आपको पढ़ने के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हो, इस बुक को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके सिलेबस में सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जो आपके सिलेबस में आप सिर्फ उतना ही पढ़िए। इसके अलावा आपका इंग्लिश बच जा रहा है ना, तो देखो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है इसके लिए एक स्पीडी का आता है, 100 रुपए का करीब आता है, एक बुक आता है स्पीडी का, इंग्लिश का, स्पीडी इंग्लिश। एक बहुत मोटी बुक भी आती है 400-500 की, वो नहीं खरीदनी है। 100 रुपए की एक पतली सी पुस्तक आती है, उसको पढ़ना है बस, उसको लेकर वो इनफ है। बहुत ज्यादा मोटा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिस तरह से क्लास का टाइमिंग सेट हो पाया है ना, उसी तरह से हमने रखा है। इसीलिए मैं बोला पहले आप बैच टाइम जान लीजिए, है ना, उसके बाद आप विचार कीजिएगा। तो ये एक बैच जो है ना हमने सोचा है, और अगर आपका बैच फुल हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद भी हम जो है रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन तो नहीं लेंगे, लेकिन जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनके लिए हम नंबर जो है नोट करके रखेंगे उनका, क्योंकि 30 सीट कब फुल हो जाए कह नहीं सकते, ठीक है। तो हो सकता है कि इवनिंग में भी सेम बैच चालू हो, ठीक है, इवनिंग में। और इवनिंग का जो बैच टाइम होने वाला है ना, बैच टाइम वो बता देता हूं। इसमें भी हमने सेट करके रखा है वैसे 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। तो सेम वही हिंदी, मैथ्स, सीजी के, इंडिया जी के। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इवनिंग में परिचारक का फ्री बैच हम चालू करें, है ना, क्योंकि दोनों टाइम पे आबकारी आरक्षक का चलाएंगे तो फिर बेनिफिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इवनिंग में हम परिचारक का सोच रहे हैं कि इवनिंग में जो है एक छत्तीसगढ़ जीके का सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट जो है उसके साथ परिचारक का बैच चालू किया जाए 4 से 8 में इवनिंग में, ठीक है। तो इवनिंग में पूरा चांस है कि परिचारक का बैच चालू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए टाइम है अभी। पहले हम इसको चालू कर रहे हैं ना, 1 अप्रैल से चालू कर रहे हैं, इसको हो सकता है 15 अप्रैल से चालू करें, ठीक है। तो ये 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से 8 इस तरह का हो सकता है बैच हो, जिसमें एक 4 से 5 में आपका जीके का सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर फिजिक्स, ठीक है,
फिर केमिस्ट्री और एक हो जाएगा बायोलॉजी। ठीक है, तो ये परिचारक का हो सकता है, चालू हो इवनिंग में। सबसे बेस्ट क्लास मुझे लक्ष्मण सर का लगता है, धन्यवाद। क्लास आओगे? ओके, 1 अप्रैल से पहले लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेना है, ठीक है। एडीओ की क्लास अलग है, एडीओ की क्लास मॉर्निंग में लगती है ना, एडीओ क्लास मॉर्निंग में लगती है, वो मॉर्निंग में लगती है 8 से 10 में, ठीक है। एडीओ क्लास मॉर्निंग में लगती है जी 8 से 10। फिजिकल एग्जाम नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ शारीरिक अहर्ता में हाइट बस मांगा है आपसे, हाइट और लड़के लोगों से सीना भी मांगा है, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सांस जैसे ही भरोगे तो 86 होना चाहिए, तो इतना ही मांगा है, ठीक है। फिजिकल एग्जाम नहीं मांगा है और किसी चीज के लिए कुछ नहीं बोला है। देखो शारीरिक अहर्ता में सिर्फ क्या बोला है आप खुद देख सकते हो नोटिफिकेशन को, ठीक है, आप खुद समझ सकते हो नोटिफिकेशन को देख के कि इसमें जो अहर्ता है वो शैक्षणिक अहर्ता 12th मांगा है। देखो आप खुद देख सकते हो नोटिफिकेशन को, जो न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता है वो 12th है ना, और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे मोबाइल ऐप में भी अपलोड है और टेलीग्राम में भी अपलोड है, तो वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास सेम टाइम, सेम जो टाइम ऑफलाइन में चलेगी वही ऑनलाइन में भी चलेगी, ठीक है। और इसमें हाइट देखो एसटी कैटेगरी जो बोल रहे थे उनको सिर्फ इतना छूट मिला है कि 165 सेंटीमीटर रखा गया एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, और महिलाओं के लिए ये 152.4 सेंटीमीटर मतलब 5 फीट रखा गया है। तो जो भी महिला वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आप जो है क्या कर सकते हो, 5 फीट अगर आपका हाइट है तो आप आबकारी आरक्षक की बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें हाइट नापेंगे, आप सिर्फ क्या नापेंगे, हाइट नापेंगे। और लड़के लोग हाइट के साथ साथ सीना भी नापेंगे, थोड़ा खा पी के फुला लो यार सीना, है ना। नॉर्मल में 81 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है 81 से ज्यादा भी होगा चलेगा, फुलाने पे 86 ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, 86 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा, ठीक है। ठीक है, परिचारक का ऑनलाइन फीस देखना है आपको, दिखा देता हूं अभी तुरंत। ये देखो भाई, ये परिचारक का ऑनलाइन फीस है। आपको क्या करना है, सीजी एग्जाम में क्लिक करना है और नीचे जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, ये रहा परिचारक। परिचारक में आप क्लिक करोगे और यहाँ 588, लेकिन उतना नहीं लगेगा, ये कूपन कोड में आप क्लिक कीजिएगा। कूपन कोड में क्लिक करते ही 299, बाई नाउ में क्लिक करके, जान रहे हो मैंने आपको बताया है कि फोन पे या गूगल पे आप नहीं चलाते हो तो जिनसे आप पेमेंट कराना चाहते हो उनसे आप यूपीआई में क्लिक करेंगे और उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद डन में क्लिक करना है और कंटिन्यू में क्लिक करना है, वो पेमेंट करेंगे और आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। उनके पेमेंट करते ही आपका कोर्स ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, 15 अप्रैल से हमने सोचा है कि परिचारक का बैच इवनिंग में चालू कर देंगे 15 अप्रैल से। अभी पहले हम आबकारी आरक्षक को चालू करेंगे 1 तारीख से, है ना भाई, 1 तारीख से, ठीक है। क्या बोल रहे हो जी? हाँ, ऑफलाइन में जो क्लासेस चल रही है ना सेम टाइम पे ऑनलाइन में भी होगा, लेकिन ऑनलाइन में फायदा क्या है बता रहा हूं मैं। ऑनलाइन में आपको इसके अलावा भी बैच मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बैच आप कर सकते हो। इवनिंग में कोरबा से जो क्लासेस चलती है वो भी आपको मिलेंगी। इवनिंग में आपको 5 से 7 का बैच भी मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन में सुविधाएं ज्यादा है बैच को लेकर, क्योंकि बिलासपुर के साथ साथ कोरबा की क्लासेस भी मिलती हैं आपको, ठीक है। तो ऑनलाइन में आपको 2 बैच मिलेगा, मॉर्निंग भी इवनिंग भी, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग वाले से ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, और जिन लोगों का जो है, मान लीजिए आपका सिलेबस जो है आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर सकते, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सकते
है ना, अगर अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो से भी तैयारी कर सकते हो। जितने भी लाइव क्लास होंगे उसका रिकॉर्डेड वीडियो तो रहेगा ही, इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी नहीं देख पा रहे हो तो आप पीडीएफ नोट्स से तैयारी कीजिए। ठीक है, तो जो भी क्लासेस होंगे उनका हूबहू पीडीएफ नोट्स अपलोड होगा, तो वो जो है आप पीडीएफ नोट्स से भी इसका तैयारी कर सकते हो। ठीक है, फीस हमारा शुरू से कम ही है। पिछले हमारे बोल सकते हैं कि 6 महीने से अगर आप देखो तो लगभग 200-300 में आपका जो है कोर्स मिल जा रहा है, ऑनलाइन कोर्स, और 55 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिल जा रहा है हमारे एप्लीकेशन पे। आप ऑनलाइन मंगा लीजिए, जिनको बुक नहीं मिल पा रहा है ना, आप जो है क्या कर सकते हो, ऑनलाइन मंगा सकते हो भाई। ठीक है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। ये ऑनलाइन यहां से आप क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो बुक को। ठीक है, तो इतने सारे बुक जो है वो लेने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा है कि हर एग्जाम के लिए लेने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई एग्जाम, फिर से कोई एग्जाम आया, उसके लिए इंडिया जीके पढ़ना है तो आप इसी से पढ़ लोगे, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, आप इसी बुक से पढ़ लोगे। ठीक है, तो बार बार लेने की जरूरत नहीं है। बुक भी मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि आप एक ही बार बुक खरीदोगे, आपको बार बार बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी एकेडमी में होता है, नया बुक आया है भाई, मेरा नया बुक आ गया, खरीद लो उसको, तो पुराना सेम खरीदे हो फिर नया खरीद रहे हो, बस कुछ करंट के आंकड़े बदले हुए हैं इसलिए। तो ये तो बेवकूफ़ी है भाई, है ना, कि एक ही सब्जेक्ट की बुक आप बार बार खरीद रहे हो, पता है। तो इसमें समझदारी कहाँ आएगा? समझदारी उसको कहेंगे कि आप एक बार बुक खरीदे और उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़कर, क्योंकि एक ना एक बार तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना ही पड़ेगा, कब तक आंकड़ों को कॉपी करते रहोगे? क्योंकि किसी भी बुक में ऐसा होता है कि इकोनॉमिक सर्वे का पूरा आंकड़ा सही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ गलत रहता ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीधा इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ते हैं, और वो हमको पढ़ना चालू कर देना चाहिए। जिस दिन आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चालू कर दोगे, आपका जो भी इकोनॉमिक्स का बुक है, छत्तीसगढ़ की बुक है, वो बुक आपको बार बार नहीं खरीदना पड़ेगा। आप उसका करंट का डाटा क्या कर दोगे, सीधा डिलीट कर दोगे, मतलब पेन से काट दोगे सीधा। वो करंट का डेटा आप हर साल कहां से करोगे, इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लोगे। ऐसा करते हैं। ठीक, तो ऑनलाइन जो बुक है वो कुछ बुक आपको अपने बुक डिपो, आसपास में बुक डिपो से भी मिल जाएगा, या आप एक साथ ऑर्डर करना चाहो तो यहां से आप हमारे बुक डिपो से आप ऑर्डर कर सकते हो, यहां से। ठीक है, हाँ, लड़की लोगों का हाइट 5 फीट चाहिए, आप उससे ज्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया होता है। जैसे आप 12th पास हो तो क्या सिर्फ 12th पास वाले एग्जाम देंगे? नहीं, 12th पास के बाद जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंजीनियरिंग कर चुके हैं, बीए बीएससी कुछ भी कर चुके हैं, सब दिला सकते हैं। ठीक है, तो वैसी लड़कियों की हाइट 5 फीट मांगा है, तो आप 5 फीट से ज्यादा हो, आप एग्जाम क्यों नहीं दोगे? वो मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम 5 होना चाहिए, 5 से नीचे वाले नहीं दे सकते, उसके ऊपर वाले दे सकते हैं। नहीं, कोरबा में जो क्लासेस चल रही है, एडीओ की क्लासेस चल रही हैं, आपका आबकारी आरक्षक, पुलिस कांस्टेबल, ये सब क्लासेस चालू हो चुकी है। तो ये सब जो क्लासेस चालू हो चुके हैं, तो वो आप एकेडमी आकर पता कर सकते हो कि आपका क्या फीस है कोरबा वाले एकेडमी में। और बिलासपुर वाले में जो है वो एडीओ चल रहा है। ठीक है, और आबकारी आरक्षक का तो मैंने आपको बता ही दिया, 4.9 है। 4.9 कैसे होगा जी? थोड़ा सा एक्सरसाइज करो यार, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, ऐसे झूलने वाला जो एक्सरसाइज है वो करो, उससे थोड़ा सा हाइट वाइट बढ़ाओ उससे। ठीक है, मतलब ऐसे यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो कि हाइट बढ़ाने वाले 8, 5, 5, 10 प्रकार के एक्सरसाइज, डेली वो एक्सरसाइज करो। किसी एक चीज पर मन लगा के काम करोगे, बढ़ जाएगा यार हाइट। 1 इंच का अगर फर्क है तो हो जाता है वो।
हाँ, लूसेंट से आप कंप्लीट कर सकते हो। जीएस जो है वो आपका पूरा आप क्या कर सकते हो, लूसेंट से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो तैयार हो भाई आप लोग। 4 घंटे डेली बैठना पड़ेगा आबकारी आरक्षक के लिए। 3 महीने भूल जाओ सब, पता है, सब कुछ त्याग दो, सांसारिक माया मोह त्याग दो बिल्कुल, है ना, और मन लगा के पढ़ लो। हो सकता है आपका आबकारी आरक्षक में एक पोस्ट आपका हो। कल लाइव आऊंगा वही करीब 12 बजे के करीब, कल 12 बजे करीब लाइव आऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कराऊंगा क्या, ठीक है। एडी और आबकारी आरक्षक दोनों में काम आएगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कराऊंगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन फ्री कर दीजिए सीजीजी के, बिल्कुल कर देंगे सीजीजी के फ्री, लेकिन उसके बाद जो टैक्स वो लगना है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो सीधी सी बात है, 200 रुपये 300 रुपये हम तो वैसे भी रिचार्ज कराते ही हैं। जो मेरे को ऑनलाइन देख रहा है बिना रिचार्ज कराए तो ऑनलाइन नहीं देख सकता भाई, है ना। तो ऑनलाइन कराने, जब हम लोग रिचार्ज कराने के लिए हर महीने दे सकते हैं 200-250, तो ये कोर्स तो फिर आपका कंप्लीट कोर्स है ना। इसमें आप जो है 299 रुपये देकर कोर्स कंप्लीट, मतलब कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और उसमें आप जो है पूरा तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें पीडीएफ नोट्स भी रहेगा, है ना। जो मतलब जिनके पास बुक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है ना, मान लो बुक खरीदने, क्योंकि बुक ज़्यादा कॉस्टली हो गया है अब, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है बुक अब, कम से कम 1000 रुपये 2000 रुपये 3000 रुपये कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता बुक्स। तो आप 300 रुपये में आप क्या कर सकते हो, पूरा तैयारी कर सकते हो। आपको बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है, आप तैयारी बेहतर कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। देखो, जो ऑनलाइन क्लास ले चुके हो, आपको बुक लेने की आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो आपका पूरा तैयारी क्लास से होगा ही, ठीक है। क्लास से आप क्या करोगे, तैयारी करोगे ही, ठीक है। बाकी मेरा ये मानना होता है कि आप थ्योरी बुक खरीदो चाहे मत खरीदो, ऑब्जेक्टिव बुक आपको जरूर खरीदना चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं, जैसे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव खरीद लिया इंडिया जीके के लिए, हमारा एक खरीद लिए, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ने से देखो, मैथ्स रीजनिंग ये एक बार आपको खरीदना है, क्योंकि पैटर्न बदलता नहीं है, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट थोड़े ना बदल जाएंगे, एक ही बार खरीदना है, इसी बुक को बार बार पढ़ना है, ऐसा है। यहाँ छत्तीसगढ़ का थ्योरी नहीं खरीदना चाह रहे आप, सिर्फ ऑब्जेक्टिव खरीद लीजिए, तो बुक्स कम भी कर सकते हो। थ्योरी बुक जरूरी नहीं है थ्योरी बुक खरीदना, बताए हम खरीद तो लेते हैं थ्योरी बुक, लेकिन क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ते तो हम क्लास नोट्स से ही है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हमको बुक चाहिए होता है, इसलिए प्रश्न बैंक वाला जो बुक होता है वो हमको खरीदना पड़ता है। तो मामला क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, कि बुक में भी अगर हम कम करना चाहें तो कितना कम कर सकते हैं। तो थ्योरी बुक आप हटा सकते हो, क्योंकि आप क्लास से आप नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, और वो उसको पढ़कर आपको जब ऑब्जेक्टिव का जरूरत पड़ेगा ना, तब आप बुक का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एडीओ की क्लासेस मॉर्निंग है 8 से 10 में। एडीओ के साथ इसकी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं, चलो बताता हूं। एक तरफ हम रख लेते हैं एडीओ, ठीक है, एक तरफ हम रख लेते हैं क्या, आबकारी आरक्षक, ठीक है। एक तरफ हम रख लेते हैं एडीओ और एक तरफ रख लेते हैं हम आबकारी आरक्षक। देखो, एडीओ के सिलेबस में पहला चीज छत्तीसगढ़ जीके, सेम आबकारी सिलेबस में है छत्तीसगढ़ जीके। एडीओ के सिलेबस में है कॉन्स्टिट्यूशन, तो आबकारी आरक्षक के सिलेबस में पूरा इंडिया जीके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सारा चीज, ये मैच कर रहा है। एडीओ के सिलेबस में हिंदी, आबकारी आरक्षक के सिलेबस में भी हिंदी है, मैच कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली, ये सिलेबस आपका एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। अब समझो 15 जून को पेपर है एडीओ का, ठीक है, एग्जाम कब है भाई, तो एडीओ का एग्जाम है आपका 15 जून को, ठीक है। एडीओ का एग्जाम है आपका 15 जून को, और आबकारी का एग्जाम जो है वो है 27 जुलाई को, ठीक है। आबकारी का एग्जाम जो है वो 27 जुलाई को है।
तो 15 जून तक आप छत्तीसगढ़ का जीके पूरा कवर कर लोगे, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कवर कर लोगे, हिंदी पूरा कवर कर लोगे, ग्रामीण विकास आप पूरा कवर कर लोगे और आजीविका पूरा कवर कर लोगे। ग्रामीण विकास आजीविका पढ़ने से आपका इंडिया जीके का आपका इतिहास तो कवर नहीं होगा, संविधान तो उधर से इधर कवर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थव्यवस्था, भूगोल और विज्ञान। तो देखो यहां से आपका संविधान तो कंप्लीट हो रहा है। इकोनॉमिक्स जो है उसका आंकड़े जो है वो आपके ग्रामीण विकास आजीविका से कवर होंगे। तो लगभग आप छत्तीसगढ़ जी के कवर कर चुके होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक्स कवर कर चुके होंगे, हिंदी कवर कर चुके होंगे। तो बचा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी बोली, इनका वेटेज बहुत कम है। और इतिहास और भूगोल और विज्ञान, तो इतिहास में आपको एडीओ के बैच में अभी से पढ़ा ही रहा हूं। क्यों? क्योंकि हो सकता है सिलेबस बदले, इसलिए इतिहास में एडीओ के बैच में आपको पढ़ा ही रहा हूं। तो इतिहास भी आपको अभी कवर करा दूंगा और एडीओ के बैच में भूगोल भी पढ़ाऊंगा, सिर्फ साइंस छोड़ूंगा, ठीक है। इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल चारों चीज पढ़ाकर रखूंगा, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम पे सिलेबस चेंज हो जाए, तो उस समय आप हड़बड़ाओगे नहीं, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा अभी एडीओ के बैच में ही। तो बचेगा क्या? विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये बचेगा, ठीक है। कला साहित्य ये बचेगा, और करंट तो उधर भी पढ़ना ही है, लेकिन इंडिया लेवल का कुछ एक्स्ट्रा इसमें जो आएगा, अलग तरह का इसमें आएगा, है ना। इसमें आसान होंगे, इसमें थोड़ा टफ होंगे, तो वो मैं आपको कराऊंगा इसमें। तो ये तीन चीज जो है हम क्या करेंगे, 15 जून के बाद से उसको कवर करना चालू करेंगे। 15 जून के पहले हम लोग ये सारी चीजों को कवर कर लेंगे। छत्तीसगढ़ जी के मैं आपका पूरा कवर करा दूंगा, हिंदी आपका पूरा कवर होगा, मैथ्स रीजनिंग आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो बचा क्या? बचा ये 3 सब्जेक्ट और इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली। और इसके लिए 15 जून से 15 जुलाई, 1 महीना काफी होगा। 1 महीने में हम इतने चीजों को कवर कर लेंगे। तो जो भी एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप आबकारी आरक्षक के एग्जाम बिल्कुल दिला सकते हो। थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो 15 जून के बाद हमारे पास टाइम भी रहेगा, ये सारी चीजें हमारे रिवीजन में भी रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, बस एक्स्ट्रा सिलेबस को पढ़कर हम क्या करेंगे, एग्जाम देने चले जाएंगे आबकारी आरक्षक का, ठीक है। आज तो खैर जसपुर जिला मैंने लिख दिया है और बलरामपुर जिले का भी मैप बना लिया हूं, सुबह से वही कर रहा था। तो जसपुर जिला भी लिख चुका हूं, तो जसपुर जिला का भी मैपिंग आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। आपका नोट्स जो है आपके एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा। और बलरामपुर का भी सोच रहा हूं अभी बैठ के 1-2 घंटे लगेंगे लिखने में, 1-2 घंटे में बलरामपुर भी लिखकर आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरा सरगुजा संभाग का काम कंप्लीट हो जाएगा। बस्तर मैंने पढ़ाई दिया है, सरगुजा संभाग कंप्लीट, फिर बिलासपुर से चालू करेंगे, ठीक है। अगर आप आबकारी का ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन लिए हो क्लास ना, तो ज्यादा कुछ बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैंने बताया, ये रीजनिंग का बुक, ठीक है, रीजनिंग का बुक और आपका जो है मैथ्स का बुक, ठीक है। ये मैथ्स रीजनिंग का बुक ले लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिएगा, पता है, छत्तीसगढ़ का और इंडिया का लूसेंट ले सकते हैं आप। और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनाना है तो आप ये भी ले सकते हो हमारे एकेडमी का, और आप जो है लूसेंट ले लोगे ज्यादा अच्छा है। और उसके अलावा भी क्वेश्चन बनाने हैं तब आप इसको लीजिएगा। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने इसमें रखा है, तो इसको आप सेकेंडरी रख सकते हो, है ना। इस बुक को पहले लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप लूसेंट लो, लूसेंट पूरा कवर करो, उसके बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना, तो आपको थोड़ा मजा भी आएगा, ठीक है। और एक छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव, 4 बुक कम से कम आपको खरीद लेना चाहिए। ऑनलाइन बैच मैंने आपको बता दिया है ना, ऑनलाइन बैच जो है आपको 299 रुपए में मिल जाएगा भाई, ठीक है। ऑनलाइन बैच जो है वो आपका 299 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एडीओ तैयारी कर रहे हो 255 रुपए में ही मिल जाएगा। पीएससी व्यापम का कंप्लीट कोर्स का अगर आपको तैयारी करना है, ठीक है, तो वो आपको मात्र 599 में मिल जाता है, ठीक है। ये देखो भाई, एडीए आबकारी आरक्षक है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, बस ये 299 दिख रहा है, बस इस पर क्लिक होना चाहिए ना, ऑफर वाले में क्लिक रखोगे तो। और जो चाहे मतलब पूरा फीस देकर अगर अटेंड करना चाहते हो तो आप पूरा भी जमा कर सकते हो। आप इसको क्लिक करने के बाद आप कूपन कोड पे क्लिक मत करना, आप सक्षम हो भाई फीस देने के लिए, तो काहे कूपन कोड पे क्लिक करोगे, है ना भाई। और जिनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप कूपन कोड पे जरूर क्लिक करना भाई, ठीक है। जैसे पुलिस भर्ती का है, तो ये भी आप एक कूपन में क्लिक करोगे तो आपको जो है कोर्स कितने मिल जाता है, देखो 299 रुपए मिल जाता है, ठीक है।
आप और दिखाता हूं मैं आपको, ये छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर है, आप इसमें क्लिक कर रहे हो, आप कूपन कोड में क्लिक कीजिए, आपका कोर्स जो है आपको कितने में मिल जाएगा, 299 में ही मिल जाएगा। ठीक है, एडीओ की तैयारी कर रहे हो आप, ये रहा एडीओ का कोर्स, कंप्लीट कोर्स, इसको आप क्लिक किए, ये देखो कूपन में आप क्लिक करोगे 255 रुपए में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कूपन कोड अप्लाई होते ही जादू हो जाता है भाई, रेट आधा हो जाता है भाई तुरंत। ठीक है, हाँ हाँ, एमपी के लिए भी वही सेम है। हाँ, वनडे एग्जाम है, फिजिकल नहीं है जी, सिर्फ शारीरिक नाप जोक है, बस आपका नापेंगे हाइट को। ठीक है, तो वो हो सकता है उसी दिन हो, ठीक है, या पहले ही हो जाए या एग्जाम के बाद भी हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी ऐसा क्लियर नहीं है कि पहले आपका हाइट नापेंगे कि पहले एग्जाम होगा, तो हो सकता है एग्जाम पहले हो, हाइट बाद में नापें, या हाइट पहले नाप लेंगे, एग्जाम बाद में होगा, कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से हाइट पहले नापा जाएगा, है ना, नापा जाएगा, उसके बाद एग्जाम के लिए जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिन लोग हाइट में नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों को पहले ही छांट दिया जाएगा। ऐसे में क्या है, फॉर्म भर के ज्यादा लोग एग्जाम दिला देंगे तो फिर खर्चा भी तो बढ़ता है ना, ज्यादा लोग एग्जाम देते हैं तो इससे सरकार का खर्चा बचता है, सीधी सी बात है। तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं उन्हीं लोग एग्जाम दिला पाए, ऐसे के लिए सरकार को यही करना चाहिए कि गवर्नमेंट को कि हाइट का मेजरमेंट पहले हो जाए, और लड़के लोगों का तो सीना भी है, तो हाइट और सीना दोनों मेजरमेंट हो जाए, उसके बाद लिखित परीक्षा हो। क्लासेस दोनों जगह चल रही है, कोरबा और बिलासपुर दोनों में। कोरबा में स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ आकर जो भी फीस है आप पता कर सकते हो और क्लासेस चालू कर सकते हो अपना। और बिलासपुर का तो मैंने बता दिया 1 अप्रैल से चालू होगा आबकारी आरक्षण। क्या बोल रहे हो, मैं आबकारी में लग जाऊंगा तो 1 महीने का सैलरी युवा एकेडमी के नाम कर दूंगा, बस एक महीने का जी, कम से कम 2 महीने बोलते कि सर 2 महीने का सैलरी आपको दे दूंगा ऐसा करके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी अपने इच्छा से आप करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि मन है तो सब है ना। अगर आपकी इच्छा है तो बिल्कुल आप दे सकते हो भाई। सीटेट का कोर्स चल रहा है, ठीक है, सीटेट का भी कोर्स चल रहा है, जिनको सीटेट का कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो सीटेट का भी कोर्स। देखो, जैसे आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करते हो, मोबाइल एप्लीकेशन ऑन करते ही आपके पास ये ऑप्शन रहता है, सीजी एग्जाम, शिक्षक भर्ती, एसएससी, टेस्ट सीरीज। आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो ना, देखो सबका 99 है। आप कार्य आरक्षक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, इसमें क्लिक करो, है ना, और आप जो है क्या करोगे, यहाँ पर कूपन कोड में क्लिक करोगे, बताए तो ये आपको 55 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, और सीटेट का तैयारी करना है आप, शिक्षक भर्ती, सॉरी शिक्षक भर्ती नहीं, आप कहाँ, ये सीटेट वाले फोल्डर में क्लिक करो, तो यहाँ पर आपको लाइन से जो है, ये आप नीचे जाओगे ना तो ये पूरा सीटेट दिख जाएगा, पेपर 1, पेपर 1 एंड 2, पेपर 2, पेपर 2 इंडिविजुअल, इंडिविजुअल 1, 2 मिल जाएगा आपको 250 रुपए में, 255 रुपए में, और ये मिल जाएगा आपको 355 रुपए में। कौन सा, कंबाइंड वाला, पेपर 1 के साथ पेपर 2 वाला। ठीक है, तो इसका भी फीस बहुत कम है वैसे, ठीक है, बहुत कम है। जैसे आप पेपर 1 में ही क्लिक करो, तो पेपर 1 में आप क्लिक करोगे तो देखो इसमें 1 ईयर वैलिडिटी भी है। ठीक है, तो 1 ईयर वैलिडिटी मतलब समझ रहे हो आप, लक्ष्मण सर में क्लिक करोगे तो क्या आ जाएगा, कूपन कोड 255। अब आप खुद सोचो, एक साल में कितने दिन होते हैं भाई, एक साल में होते हैं 365 दिन, और आपका फीस जो है वो कितना है भाई, 255, मतलब एक दिन का 1 रुपए भी नहीं लग रहा है आपको। ठीक है, एक दिन का 1 रुपए भी नहीं लग रहा है आपको, समझ गया मामला।
फीस कितना कम है इसका अंदाजा आप डेज से लगा सकते हो। फीस कम क्यों है? फीस कम इसलिए है ना कि जो भी मतलब ऐसा होता है ना कि जब एकेडमी में बहुत सारे लोग टेलीकॉलर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मतलब अननेसेसरी लोग रहते हैं एकेडमी में, जो लोग क्या करते हैं ज़बरदस्ती, जिनका जो है पेमेंट जो है एकेडमी से जा रहा होता है। तो ऐसे लोगों को निकालने से है ना एकेडमी के जो फीस है वो हमने डाउन किया है, बताए, ताकि जो है आपको जो है सुविधा मिल सके। फीस हमने इसलिए कम किया है कि आपको क्या हो सके, सुविधा हो सके, जो फाइनेंशियल जिनको प्रॉब्लम है वो भी क्या कर सके, कोर्स ज्वाइन कर सके भाई, ठीक है। अब आप जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड किए तो होता क्या है मैं बता रहा हूं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड किए, अब एकेडमी से कोई आपको कॉल किया, तो कॉल करने के बाद आपको कोर्स के बारे में बताएंगे, सर ऐसा है, आपका ये मिलेगा, लाइव क्लास रिकॉर्डेड वीडियो PDF नोट्स मिलेगा, ऐसा होगा, और कोर्स का फीस क्या बताएंगे आपको, 2000-3000 बताएंगे, पता है। तो आपको कन्वेंस करेंगे तो उसका चार्ज लगता है, तो इसलिए उस समय फीस 2000-3000 था, पता है। लेकिन ये चीज़ें अब खत्म हो गई है। अब क्या है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि फीस जो है 299, आप खुद ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल हर कोई फ़ोन पे गूगल पे चलाता है। पहले ऐसा होता था ना कि लोग QR कोड में पेमेंट करते थे, उसके बाद हम उनको ज्वाइन कराते थे, तो वो जो है लंबा प्रोसेस होता था, पता है, उसके लिए टीम की जरूरत पड़ती थी। अब क्या होता है कि आप अगर फ़ोन पे नहीं भी चलाते हो तो आप किसी दूसरे से पेमेंट करवा सकते हो। तो अब उतनी बड़ी टीम की जरूरत नहीं है जो आपको कन्विंस करे, आपको बताए कोर्स के बारे में, कोर्स फीचर्स के बारे में बताए, तो इसकी अब जरूरत भी नहीं है, बताए, इसलिए आपका फीस कम कर दिया गया है। ठीक है, नहीं 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 ऐसा नहीं है। आपका जॉब लग जाए बस इतना ही चाहिए, बताए, आपकी सैलरी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। क्या हो रहा है, मैं आपका बैच लिया हूँ, मैंने आपका बैच लिया है सर जी, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, तो चीज़ें जो है अब सुधर गई हैं, हमने फीस कम किया है, क्वालिटी आपका बढ़ा दिया है, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो प्रॉपर आपको मिलना चालू हो गया है। इसके अलावा हमने सेम डे रिकॉर्डेड वीडियो देना चालू कर दिया। पहले क्या होता था, एक सप्ताह की लाइव क्लासेस संडे को अपलोड होती थी, पर वो चीज़ भी हमने सुधार दिया, मतलब आज क्लास होगी तो आज ही आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, उसका सेम डे रिकॉर्डेड वीडियो, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। मतलब अभी कोई क्लास हुई तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको क्लासेस मिल जाएगी, सेम डे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। तो ये चीजें हमने सुधार दी हैं एप्लीकेशन पे, है ना। बाकी बहुत कुछ सुधर गया एप्लीकेशन पे, PDF नोट्स भी आपको प्रॉपर टाइम से मिल जा रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो भी टाइम से मिल जा रहा है, सेम डे मिल रहा है। और ठीक है, आगे चल के हम इतना मतलब बेहतर कर देंगे कि क्लास से पहले PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। अभी तो क्लास के बाद अपलोड कर रहे हैं, लेकिन क्लास से पहले PDF नोट्स मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड क्लास से पहले नहीं मिल सकता क्योंकि क्लास होंगी तभी तो उसका रिकॉर्ड होकर एप्लीकेशन में अपलोड होगा, है ना भाई। तो रिकॉर्डेड पहले से कभी नहीं मिल सकता, लाइव होंगी उसके बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। प्री BEd का भी बैच है, जो भी प्री BEd ज्वाइन करना चाहते हो आपके लिए प्री BEd का भी बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हो भाई, है ना। प्री BEd की क्लासेस रेगुलर चल रही है हमारे यहाँ। ये देखो, आप शिक्षक भर्ती में क्लिक करोगे ना तो सबसे ऊपर में दिखेगा ये प्री BEd और DLED दोनों एक ही में कवर कराना है, क्योंकि लगभग सेम सिलेबस है। इसके अलावा आपका जो है इसमें भी आपको क्या करना है, कूपन कोड में क्लिक करना है। ये दिखा कूपन कोड, नहीं दिखे तो रिफ्रेश कर लेना। ये आप कूपन कोड में क्लिक किए जैसे ही, तो ये 255 रुपए में आपको प्री BEd DLED की क्लासेस मिल जाएंगी, है ना। तो आप प्री BEd DLED के लिए पूछ रहे हो तो इसकी भी क्लासेस चल रही है हमारे एप्लीकेशन में। लगभग छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल पर रेलवे SSC जो भी होता है, वो सबका आपको क्या होगा, क्लासेस मिल जाएगा, पूरा क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी है प्री BEd DLED, आप पूछ रहे हो तो वो भी है। आपको बस फोल्डर में क्लिक करना है जैसा आपको कोर्स चाहिए, है ना। आपको MP का एग्जाम दिलाना है तो MP के एग्जाम का फोल्डर है, आपको शिक्षक भर्ती दिलाना है, शिक्षक भर्ती का फोल्डर है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम दिलाना है, छत्तीसगढ़ का फोल्डर है, CTET टेट ये सब दिलाना है, उसका फोल्डर है, रेलवे SSC दिलाना है, उसका फोल्डर है। आप आराम से क्लिक करके उसमें क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। CGTET का भी कोर्स है, सेम आपको टेट वाले में क्लिक करना है, आपको CGTET का भी कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो
सीजी टेट के साथ आप शिक्षक भर्ती कंबाइंड भी ले सकते हो, कंबाइंड कोर्स भी है हमारे पास, ठीक है। ये देखो, ये सी टेट, टेट और एस टेट लिखा है ना, तो इसी में आप क्लिक करोगे तो देखो ये सब सीजी टेट का कोर्स है। ये ब्लू कलर का लोगो जो दिख रहा है ना, देखो पेपर 1 पेपर 2 है ना, फिर शिक्षक भर्ती के साथ कंबाइंड करके भी है, ठीक है। तो और पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइंड भी है ये, ठीक है। तो इस तरह से सीजी टेट का भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो भाई, सीजी टेट भी। जो एग्जाम है ना उसका तो वैलिडिटी मिलता ही है, और अगर आपको 1 साल की वैलिडिटी चाहिए तो आप पीएससी व्यापम का कोर्स ले लीजिए, उसमें आपको 1 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा और वो कोर्स आपको 599 में मिल भी जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन का टाइम ये मॉर्निंग रहेगा आपका, बैच टाइम जो है, बैच टाइम जो है वो मॉर्निंग में रहेगा, ठीक है। मॉर्निंग में आपका रहेगा 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। सब्जेक्ट आपका लिखे हुए हैं, किस तरह से कंप्लीट करेंगे वो भी हमने बता दिया आपको, ठीक है। कि पहले बैच में हिंदी इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी बोली का 20 अंक कंप्लीट करेंगे। सेकंड बैच में जो मैथ्स रीजनिंग चलेगा इसमें आपका 14 अंक कंप्लीट होगा। थर्ड बैच में छत्तीसगढ़ जीके जो मैं पूरा पढ़ाऊंगा आपको, 33 अंक पूरा मैं कवर कराऊंगा। इंडिया जीके पूरा 33 अंक, 1 से 2 के बैच में 33 अंक का इंडिया जीके मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो पूरा मैं कवर कराऊंगा आपको। कंटेंट और लाइव क्लास फोल्डर समझा दूं, ठीक है। देखो मान लो आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, समझा देता हूं। आपने कोई भी कोर्स ज्वाइन किया है ना, तो उसका क्लास आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है, ठीक है। होम पेज पे ही आपको क्या मिल जाता है, ये देखने को मिल जाता है कि आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है उसको, ठीक है, यहीं पे देखने मिलता है। या फिर आप प्रोफाइल में क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोफाइल लिखा है ना, यहाँ क्लिक करके ये कोर्स में आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका कोर्स है उस पर क्लिक करेंगे, इस पर दिख नहीं रहा है, तो आपका जो है कोर्स मैं समझा दे रहा हूं। जैसे आपने अपना कोर्स ओपन कर लिया ना, तो यहां पर लाइव क्लास का भी ऑप्शन होता है। अभी तो क्या है, कोर्स परचेस नहीं है, खरीद लेंगे तो लाइव क्लास का ऑप्शन दिखने लगता है। तो यहाँ पे लाइव क्लास का ऑप्शन होता है। कंटेंट में आप क्लिक करोगे ना, तो ये पूरा कंटेंट आपको दिखता है कि न्यू बैच में ये है, इसके बाद ये मेरा नाम है, तो इसमें पूरा ये चल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ का भूगोल मैपिंग जो चल रहा है, इसमें 17 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये 17 क्लासेस ये पूरी आपको दिखेंगी, ठीक है। जैसे सरगुजा का पीडीएफ अपलोड हो गया है, सूरजपुर का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, ठीक है। और कोरिया, मनेंद्रगढ़ कोरिया का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। बलरामपुर और जसपुर बचा है, तो वो उसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटेंट देख सकते हो। इंडियन हिस्ट्री में देखिए, प्राचीन कंप्लीट कर दिया है, मध्य भी मैंने कंप्लीट कर दिया, आधुनिक भी, आधुनिक का 2 क्लास हुआ है अभी। और पीडीएफ में जाएंगे तो देखो प्राचीन और मध्य पीडीएफ डल चुका है, आधुनिक का पीडीएफ भी यहाँ पे डल जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास का। तो कंप्लीट पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है तो ये देखो छत्तीसगढ़ के इतिहास का क्लास नोट्स, और ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा नगरीय निकाय पढ़ना है, नगरीय निकाय का ये पूरा लेक्चर हो गया, और इसके नीचे इसका पीडीएफ हो गया पूरा कंप्लीट। तो इस तरह से कंटेंट आपको मिलेगा। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी लाइन से टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है और उसका पीडीएफ नोट्स यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, मेरे नाम के फोल्डर में जा सकते हो और पूरा अपना तैयारी कर सकते हो। जैसे आपको संविधान पढ़ना है, संविधान यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया, और जो पढ़ाया है ये पूरा लेक्चर उसका है लाइन से, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंटेंट देख सकते हो कंटेंट में जाके। और बगल में लाइव क्लास का जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप शेड्यूल देख सकते हो कि लाइव कब चालू होता है, उसी टाइम पे क्लास चालू हो जाती है। और भी कोई प्रश्न होगा मन में तो आप जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो काफी समय हो गया, कल मिलेंगे हम। संविधान के ऑब्जेक्टिव में 200 प्रश्न करीब कराने वाला हूं आप लोगों को, तो संविधान के क्लास में कल जरूर जुड़िएगा, है ना। दोपहर को 12 बजे जो है क्लास होगी संविधान की, ठीक है। चलो भाई, सबको जय हिंद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
वीडियो को आपको क्या करना है, लाइक करना है, और जिनको भी मतलब ये जानकारी नहीं मिल पाया है ना, उनको क्या करिएगा, है ना, आपके जो मित्र होंगे उनसे ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा कि हाँ आबकारी आरक्षक की क्लासेस 1 अप्रैल से चालू हो रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि एक दिन भी लेट होना मतलब बहुत बड़ा लेट हो जाता है। तो पहले दिन भी जोरदार क्लास रहेगी, पहले दिन से ही 4-4 घंटे की क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी, तो शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।